बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो कल हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकली अबाउट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर हम एट ए टाइम टू वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो वी कैन से इट्स अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शंस पढ़ा था, बाइवेरिएट फंक्शन पढ़ा था, मुख्तलिफ हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डिवाइड हो रहा था। आज हम कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को इन द प्रैक्टिकल अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने इसे सॉल्व कैसे करना है वो बताती हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्टीन्यूस को लेकर चल रही हूँ कि हमने कॉन्टीन्यूस का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है तो वो मैं आपको समझाती हूँ। अब स्टूडेंट, हमारे पास अगर क्वेश्चन गिवन होगा, गिवन द फॉलोइंग जॉइंट पीडीएफ, कि वो हमें दे दें कि जॉइंट पीडीएफ वो हमें कह रहे हैं और हमारे पास जो पीडीएफ गिवन है वो हमें क्या दे रही हैं, एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई। और ये क्वेश्चन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आने के, इसके और भी चांसेस होते हैं। अच्छा, उन्होंने स्टूडेंट हमें लिमिट्स भी क्वेश्चंस में गिवन दी होती हैं और मेंशन किया होता है कि ये लिमिट्स किसकी हैं, एक्स की हैं, और ये हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वाई की हैं। अब लिमिट्स हमें कैसे दी हैं, वो कहते हैं लेस देन और इक्वल हो एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल, मतलब 0 से 2 के दरमियान लिमिट है और इसकी 2 से 4 के, एंड 2 और 4 भी इंक्लूडेड हैं बिकॉज इक्वल का ये आ रहा है, ये जो निशान आ रहा है इट्स अ इक्वल। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें कहते हैं कि हमने वेरीफाई करना है इट्स अ जॉइंट डेंसिटी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारे पास क्या है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है। सबसे पहले हमने ये वेरीफाई करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आते हैं। देखें, हम पढ़ें कॉन्टीन्यूस, पहले हमें जो दो प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं कि वो फुलफिल होना लाजिम होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, हमने कल थ्योरेटिकली सच्ची पढ़ा था, उसमें हमारे पास क्या था कि हम कहते तो जो हमारा फंक्शंस है, फंक्शन है फॉर द टू वेरिएबल्स का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई के लिए। सेकंड, हम कह रहे थे कि हमारे पास जो लिमिट होनी चाहिए वो -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड फिर -∞ टू पॉजिटिव। ये दो इंटीग्रेशन इस वजह से दे रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं फंक्शंस में वो कितने हैं, वो 2 वेरिएबल्स हैं, और हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे पास dy dx एंड इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अब ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास ये dx एंड dy। अब हमने इसको प्रूव कैसे करना है मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, हमें फंक्शन गिवन है, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है 1/8 x एंड ब्रैकेट में क्या है 6 माइनस एक्स। तो मैं अपना फंक्शन लिखती हूँ और मुझे लिमिट्स भी गिवन है। देखिए, लिमिट्स मुझे क्या गिवन है, मुझे x की लिमिट गिवन है 0 से 2 तक हैं, और मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं y की लिमिट्स वो 2 से 4 तक हैं। फंक्शन मुझे क्या गिवन है 1/8। देखिए, 1/8 इज़ द कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी कांस्टेंट आ जाते हैं तो आप उसे बाहर ले लेते हो। तो ये मैंने 1/8 को बाहर ले लिया ताकि मेरे लिए फंक्शन जो है ईजी सॉल्व करने में हो जाए। मेरे पास क्या रह गया 6 माइनस एक्स माइनस वाई एंड dy एंड dx। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने सॉल्व करना है विद रिलेटेड टू dy। देखें, इंटीग्रेशन में क्या होता है, मैं कुछ आपको रूल बता देती हूँ। अगर तो आपके पास आगे कोई भी वैल्यूज़ आ गई, एक्स पावर है और आप इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो आपके पास जो पावर है आप उसमें 1 ऐड करते हो और इसी तरह आप उस पावर को लिखते हो उसमें 1 ऐड करते हो। एक तो ये रूल है। सेकेंड, हमारे पास जिस तरह 6 कांस्टेंट है और आपने इसको फाइंड करना है फॉर द वाई, तो आप क्या करोगे, देखें वाई के लिए इंटीग्रेशन फाइंड करनी, 6 को हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, dy 1 रह जाएगा। तो ये जो 1 है ये चेंज हो जाएगा इन द y, इट्स अ रूल ऑफ द इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फाइंड कर रहे हैं x के लिए dy फाइंड करें तो x मीन इट्स अ कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास डेरिवेशन y की हम फाइंड कर रहे हैं तो x को हम बाहर ले लेंगे, इसी तरह 1 dy रह जाएगा। तो 1 की जगह आप हमेशा क्या लिखते हो, y को, तो आपके पास xy आ जाएगा। अब सेम रूल मैं यही अप्लाई करने लगी हूँ। ये मैंने समझाने का मतलब ये था कि आपके ज़रा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो कि हम ये कैसे फाइंड कर रही हैं। अब स्टूडेंट, मैं यहाँ से लेती हूँ जी वैल्यूज़ अपनी। देखें, मेरे पास क्या आगे है 1/8
8। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो क्या है 0 एंड 2, क्योंकि y की वैल्यू तो मैं यूज़ करूँगी, y की जो लिमिट्स है वो अब मैं यूज़ करूँगी। अब मैं ओपन कैसे कर रही हूँ, देखें 6 कांस्टेंट है तो 6 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया ओनली 1, तो 1 मैंने आपको बताया था वो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरह माइनस यहाँ मेरे पास क्या है x है, x मेरे पास कांस्टेंट है क्योंकि मैं डेरिवेशन ऑफ y ले रही हूँ, तो x को मैं बाहर ले लूँगी, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन में रह जाएगा वो ओनली 1 रह जाएगा। मेरे पास क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन में ओनली 1, तो जो 1 होता है x तो मैंने बाहर ले लिया वो तो कांस्टेंट है, तो जो 1 होता है वो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेरिवेशन जिस चीज़ की ले रही है वही वेरिएबल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरह माइनस, अब देखिए मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन में y, तो y एंड डी वाई, इट्स मीन इसकी जो हमारे पास पावर है वो ओनली 1 है, तो जहाँ पावर हम क्या कहते हैं, हमारे पास रूल था कि हम पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर को हम नीचे भी वैसी करके लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y2 एंड पावर 2, तो मैं वही चीज़ लिख रही हूँ यहाँ y2 एंड 2, और इनकी जो लिमिट थी जो गिवन थी वो हमारे पास क्या थी 4 एंड 2। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने सिंपली क्या किया है, इंटीग्रेशन को ओपन किया है फॉर टेकिंग द डेरिवेशन ऑफ y। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इनको वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ पुट करके आपको बता देती हूँ। 1/8, वैसे तो ये मैंने सॉल्व की हुई, इस क्वेश्चन में बता देती हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी वो मैं डायरेक्ट लिखती जाऊँगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपको सिर्फ मेथड समझ आए पहले। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन, ये तो हमारे पास आगे 0 एंड 2, ये तो हमारे पास एक्स की है जो हमने फाइंड करनी है। अगर आप इसमें पुट करते हो, यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 6 एंड 4 माइनस एक्स, ये y की वैल्यूज़ हैं तो इसमें आपने क्या करना है y वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखें ये 4 को मैंने y जहाँ जहाँ है वहाँ क्या कर दिया, पुट कर दिया, ये आप देख सकते हो। इसी तरह अब 2 जो है जहाँ जहाँ y है 2 इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख के मैं इसको पुट कर रही हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 6 2 एंड माइनस एक्स 2 एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास आ गए हैं वैल्यूज़, एंड बाहर हमारे पास क्या था dx रह गया। अब देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ, 1/8 0 to 2, ये कितना हो गया 24 माइनस 4x, यहाँ 16 को 2 से डिवाइड किया 8, यहाँ हमारे पास क्या रह गया जी माइनस 12 माइनस 2x माइनस 4 एंड 2 हमारे पास रह गया, तो ये हमारे पास आ गया फॉर द dx। अच्छा अब मैं फिर इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 से 2, यहाँ मेरे पास कितना रह जाएगा 16 माइनस 4x, यहाँ रह जाएगा माइनस 10, तो ये आ जाएगा n प्लस 2x, क्योंकि मैंने ओपन भी कर दिया साथ। फिर आप इसको सॉल्व करो तो हमारे पास आ जाएगा जी 0 से 2, देखें जी इसको माइनस करें तो आपके पास क्या रह जाएगा 6 माइनस 2x जो है वो आपके पास वैल्यूज़ रह जाती है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया स्टूडेंट, इस वजह से ये मैं अब रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको मैं आगे समझा सकूँ कि हमने आगे इसको प्रूव कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है। यहाँ तक ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने करना है कि हमारे पास 1/8 एंड यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन लूँगी तो 2 को बाहर ले लेती हूँ, बाकी जो मेरे पास रह जाएगा वो मेरे पास होगा जी 3 माइनस एक्स एंड डेरिवेशन ऑफ एक्स। अब देखें ये मेरे पास कटिंग होकर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, ठीक है, तो मेरे पास लिमिट पहले तो मैं डेरिवेशन इसकी ले लूँ, तो डेरिवेशन मेरे पास क्या आ जाएगी 3x आ जाएगा, ठीक है, एंड माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सेम आपने इंटीग्रेशन यूज़ किया जैसे हमने करनी थी। अब देखें इसकी लिमिट जो है हमारे पास जो हमें लिमिट्स दी गई थी वो हमने पुट करनी है, तो जो पुट करके हमारे पास आंसर आएगा वो मैंने आपको बताना है। तो 3x की जगह मैं क्या पुट करूँगी 2 माइनस 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। अब जब 0 पुट करेंगे यहाँ तो मेरे पास क्या आएगा 3 0 माइनस 0 2 का स्क्वायर, तो ये तो टर्म फुल 0 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1/4, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस यहाँ 2 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास कितना रह जाता है
2 रह जाएगा और बाकी ये टर्म 0 होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 एंड 4, तो 4 से कैंसिल आउट, तो इज इक्वल्स टू 1 इज़ योर आंसर एंड इट्स अ ट्रू प्रूफ। आपने क्या कहा था, आपने प्रूफ में बोला था, जो आपने 2 कंडीशंस गिवन दी थी कि एक तो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी। आपने जो क्वेश्चन में कहा था, मैं यहाँ छोटा सा करके आपने कहा था कि जो हमारे पास f(x) एंड y होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होगा। सेकेंड कंडीशन में आपने बोला था कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट है और जो फंक्शंस गिवन होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो उन्होंने यही चीज़ प्रूफ करने के लिए कही थी कि हमारा आंसर 1 आ गया, तो इट्स मीन जो आपने क्वेश्चन वेरीफाई करना था वो आपके पास ट्रू है। आपको कहा गया था कि आपने वेरीफाई करना है कि दैट फंक्शन इज़ अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई है, तो ये प्रूफ हमारे पास अब हो गया। स्टूडेंट, अब अगर आपको कह दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन है एंड यू कैन फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपने इसी की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो वो मैं आपको करके बताती हूँ कि आपने कैसे फाइंड करनी है। ये मैं अब रेज कर रही हूँ क्योंकि आपने प्रूफ तो कर लिया। अब हम देखेंगे मेथड कि हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते होते हैं। तो अब हम करेंगे जी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को सॉल्व। लिमिट आपको ऑलरेडी गिवन थी, हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 2 एंड यहाँ थी 2 से 4 तक थी, यही लिमिट थी ना, हाँ जी यही लिमिट थी। अब हमने फाइंड करना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब आपके पास क्या आ रहा है जी, हमने फाइंड करना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। अब जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस है ना, वो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसमें आपने g(x) एंड h(y) की वैल्यू फाइंड करनी होती है। मतलब आपने g(x) की एंड h(y) की वैल्यू फाइंड करनी है। अब g(x) हमारे पास क्या है, g(x) हमारे पास है -∞ टू +∞ f(x)y) एंड डेरिवेशन हम लेंगे dy का, क्योंकि हम g(x) के लिए फाइंड कर रहे हैं तो डेरिवेशन इसका ऑपोजिट होगा। अगर हम hy का ले रहे हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, तो जो इसका डेरिवेशन होगा वो dx होगा, इसका ऑपोजिट होगा। अब स्टूडेंट मैं लिख लेती हूँ यहाँ फंक्शंस, तो मेरे पास गिवन था 1/8 कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी y की वो क्या हैं, 2 एंड 4 हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 एंड 4। फंक्शन मेरे पास था जी 6 - x - 1 एंड dy। अब डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से लेनी आती है, तो वो मैं आपको लिख देती हूँ 1/8। तो मेरे पास जो डेरिवेशन आ जाएगी वो आएगी जी 6y - xy - y² डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट हमें गिवन है 4/2। स्टूडेंट ये मैंने आपको दोबारा इस वजह से नहीं समझाया क्योंकि मैं अभी यही प्रोसेस आपको समझा रही थी कि हम डेरिवेशन कैसे लेते हैं कि 6 कांस्टेंट है तो 1 रह जाता है, 1 की जगह y लिख दिया, x कांस्टेंट है, x को बाहर लिया गया तो y, और ये पावर इसकी 1 थी तो 1 में 1 ऐड किया डिवाइडेड बाय 1/1 ऐड किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट, वो मैं पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं पिछले ये जो डेंसिटी फंक्शन हमने प्रूव किया है उसमें मैं पुट करा चुकी हूँ। तो आप सिर्फ जो इसका आंसर बता देती हूँ वो आपके पास आंसर आएगा जी, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ, वो आपके पास आएगा 1/4 3 - x जो है आपके पास आंसर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ लिमिट्स। देन जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y है, अब मैं यही करा देती हूँ, ये तो हमने x के लिए फाइंड की थी, अब हमने फाइंड करनी है मार्जिनल PDF जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y इज़। अब हमारे पास y के लिए क्या होगा, देखें y के लिए हमारे पास आ जाएगा h एंड y, तो जो फंक्शन है वहाँ हमारे पास अब वैल्यूज़ किसकी आएंगी, x की आएंगी, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं फॉर द y, तो डेरिवेशन हम लेंगे x की 0 एंड 2, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जी 6 - x - y एंड dx। अब देखें जी 1/8 को मैंने बाहर ले ली है, ठीक है, तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, जो मैंने वैल्यूज़ सॉल्व करनी है वो मेरे पास कैसे आ जाएंगी जी। अब x के लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा -x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एंड माइनस यहाँ क्या आ जाएगा x एंड y। तो ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन मैंने ली है सिंपली तरीके से कि हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। अगर 1, देखिए इसमें 2-3 रूल्स ही अप्लाई होंगे, या तो पावर वाला रूल लगता है या 1 वाला रूल लगता है कि आपने 1 की जगह वेरिएबल लिखना होता है। अब स्टूडेंट अगर आप इनमें ये वैल्यूज़ जो इनकी हैं पुट करते हो x की जगह 2 2 2 -0 0 0, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास आ जाएंगी जी 1/4 एंड 5 - y जो है इसका आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस कंडीशन।
तो फिर आप कहते हो कि आप अगर आपको ये तो आपका फाइंड हो गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ द एक्स एंड वाई, ठीक है। पीडीएफ जो है आपने वाई एंड एक्स के लिए प्रूफ कर ली। अगर आपको कह दिया जाता है कि जी आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये वो कोई भी मुश्किल फंक्शन नहीं है। देखिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, मैं इधर कुछ ये वैल्यूज़ लिख देती हूँ। मेरे पास जी एक्स की क्या वैल्यू आई है वो मैं लिख देती हूँ। मेरे पास जी एक्स की वैल्यू ये आई है, ये देखिए ये जी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई क्या है 1/4 एंड 3 - x, ये मेरे पास जी एक्स की वैल्यू आई है जो कि मैंने लिख दिया। एच वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 1/4 5 - y जो है वो एच वाई की वैल्यूज़ है। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट फॉर दिस फंक्शन, हमने फाइंड करना है जी हम मार्जिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसका तरीका जो है उसका सिर्फ फार्मूला है जो आपने अपने माइंड में रखना है। हमारे पास क्या होता है जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं फॉर दिस कंडीशन। अगर हमारे पास गिवन है एफ एक्स गिवन दैट वाई, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ये अभी हमने पहले थ्योरेटिकली भी पढ़ा था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा। और अगर आपके पास गिवन है फॉर वाई गिवन दैट एक्स, तो आपके पास जो फार्मूला आएगा वो हमारे पास देखें लास्ट में हमारे पास क्या है गिवन दैट एक्स, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे फॉर द जी एक्स। इसी तरह स्टूडेंट अब देखें वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं क्वेश्चन में। फंक्शन हमारे पास क्या है 1/8 6 - x - y, और एच वाई की वैल्यूज़ हमने जो कैलकुलेट की है वो क्या आई है 1/4 5 - y। अब देखें जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो कटिंग होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 एंड क्या आ जाएगा 6 - x - y एंड 5 - y आ जाएगा। इसी तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर द y इज़ गिवन हमारे पास क्या आ जाएगी y गिवन फॉर x, तो हमारे पास यहाँ फंक्शन आ जाएगा 1/8 6 - x - y एंड जी एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/4 3 - x, तो आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 हमारे पास आ जाएगा जी 6 - x - y एंड 3 - x इज़ योर आंसर। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है आपके कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए हमारे पास फाइंड हो जाती है। अब स्टूडेंट ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट, आपने अपने माइंड में रखना है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं कि आपको फंक्शंस दे दिया जाता है, आपको कहते हैं एक तो प्रूफ करें कि ये डेंसिटी जॉइंट फंक्शन है, फिर आपने फाइंड करना है जी या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है, जो चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे अगर कोई इनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको अगर मेथड पता है तो आप इजीली कोई भी अपना जो फंक्शंस है उसको सॉल्व कर सकते हो फॉर द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये हमने सॉल्व किया था फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल कराती हूँ ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। और अगर कोई क्वेश्चन या टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा होता है तो आप मुझे उसका भी बताया करें ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं जो टॉपिक आपके लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज़ गिवन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कहते हैं कि अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी फंक्शंस जो है वो गिवन है, पीडीएफ गिवन है, हाँ एक्स वाई स्क्वायर एंड 30 फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो कहते हैं आर एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट लिमिट्स गिवन है। हमारे पास जो एक्स की लिमिट्स गिवन है वो हैं जी हमारे पास 1 2 3 एंड वाई की जो लिमिट्स गिवन हैं वो हमारे पास हैं 1 एंड 2। अब हमने सॉल्व कैसे करना है वो कहते हैं आपने फाइंड करना है कि एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट हमने ये बताना है कि ये डिपेंडेंट है या हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और हमने इनके फाइंड करनी है जी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप कैसे फाइंड करते हो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन
फंक्शंस जो है फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आप एक तो जी एक्स फाइंड करोगे, एच वाई फाइंड करोगे, ठीक है। तो जी एक्स एंड एच वाई जो है वो फाइंड करना इसमें बहुत इजी है। देखिए इसमें हमारे पास इंटीग्रिटी यूज़ नहीं होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन वहाँ यूज़ होती है जहाँ हम कॉन्टीन्यूस का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो हम यूज़ करेंगे समेशन फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि x की वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हम आयत लिखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो y की वैल्यूज़ हम ले रहे हैं फॉर द x, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लिमिट हैं वो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। हमारे पास y की लिमिट क्या है, 1 से जा रही है, आई इज इक्वल टू 1 से 2 तक। तो जो फंक्शन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, देखिए फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स वाई स्क्वायर एंड 30। तो आपने इसको जब सॉल्व करना है तो आपने अब किसकी वैल्यूज़ पुट करते जाने, हमने सिर्फ y की वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे पुट करनी है, x y हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस सेकेंड लिमिट हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं प्लस करने से वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, x प्लस 4x हमारे पास क्या आ जाएगी इधर जी, हमारे पास आ जाएगा x 30 प्लस 4x एंड 30। तो जब इनका आप एलसीएम लोगे तो आपके पास जी आ जाएंगे x प्लस 4x, तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस डिवाइडेड बाय 30, तो 5 से कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल्स टू 6 इज़ योर आंसर। ये बहुत सिंपल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अब इसी तरह अगर हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y फाइंड करना है तो वो सिर्फ हमने वैल्यूज़ अब पुट करनी है फॉर द y। जिस तरह ये मैं फाइंड कर रही हूँ फॉर द y, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, j इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं जी ये। तो मैंने जो वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, क्या पुट करूँगी 1 2 एंड 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैंने x की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो x की वैल्यूज़ क्या आएंगी 1 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस फिर x की जगह क्या पुट करूँगी 2, तो 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस 3 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा जी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस 3 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। इनका सम करें 5 एंड ये 6 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, तो 6 कितना होता है 5 टाइम, तो वाई स्क्वायर बाय 5 इज़ योर आंसर। तो इसमें जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है बहुत इजी होता है। अब हमने बताना है कि ये फंक्शंस आर द इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट नहीं है, तो वो आपने क्या करना है कि सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर ये आंसर जो है कि अगर हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो जो आपने फाइंड किया होगा जी एक्स और एच वाई को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो आपके फंक्शन के इक्वल आता है इट्स मीन ये इंडिपेंडेंट हैं, सॉरी तो ये हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास वैल्यू आई जी एक्स की जो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या थी x बाय 6 थी, और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास एच वाई की वैल्यूज़ आई है वो हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर एंड यहाँ क्या आ जाएगा 5 6 30। तो जो ये है ये हमारे पास फंक्शंस के इक्वल है, इट्स मीन कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इट्स एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन था फॉर द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का। स्टूडेंट इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं और भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। आई होप आपको इस मेथड की समझ आई होगी। अगर आपको मेथड समझ आ जाता है स्टूडेंट तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, और इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अक्सर मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो आते ही इसी टॉपिक से हैं, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन से। तो इंशाल्लाह ये कल हम डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा होता तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ भी आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट दिया जाएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।